हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। बहरहाल आप बता से मैं हूं मुबशर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है। बांग्लादेश में बैठकर रूस ने भारत पर दिया बड़ा बयान, उड़ा दी बांग्लादेश पाकिस्तान की धज्जियां। मतलब बांग्लादेश में बैठकर ही रूस ने बांग्लादेश की बैंड बजा दी है और पाकिस्तान की भी साथ धज्जियां दोनों की उड़ा दी हैं। क्या हुआ, भारत के ऊपर कोई बड़ा बयान भी दिया है, सब कुछ जानेंगे। दोस्त हो तो रूस जैसा, वरना सीरियसली ऐसा दोस्त, इससे अच्छा दोस्त हो ही नहीं भाई। सही बात। दोस्त भारत का जिस तरह रूस है, इस टाइम बहुत बड़ा पंगा बना हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच, जिस तरह के आप लोगों ने देखा है। काउंट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन देख रूस ने इस पूरे विवाद में एंट्री मारी है। रूस ने इस भयंकर बवाल के बीच बांग्लादेश को ऐसी सलाह, नसीहत और चेतावनी दी है जो बांग्लादेश के एक एक कट्टरपंथी के मुंह पर तमाचा है। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में आज जो हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है। बांग्लादेश में अमेरिका की भारत और रूस से लड़ाई आज नहीं बल्कि 1971 में ही शुरू हो गई थी, जो अब अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में रूस ने बांग्लादेश को बड़े ही प्यार से ऐसी धमकी दी है जो अमेरिका को भी बेचैन कर देगी। बांग्लादेश में रूस और अमेरिका के बीच जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो आग पकड़ चुकी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रूस ने बांग्लादेश को क्या धमकी दी है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश में CIA एजेंट का मारा जाना और बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर रूस का सामान जलना कैसे इस बात का सबूत बन गया है कि बांग्लादेश में रूस और अमेरिका की जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग का असर भारत पर भी पड़ना तय है। आइए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि रूस ने बांग्लादेश को क्या धमकी दी है। दरअसल बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरीविच ने भारत का नाम लेकर बांग्लादेश के मुंह पर तमाचा मारा है। ढाका में बैठकर रूसी राजदूत ने बड़े ही प्यार से बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कहा है कि जितनी जल्दी भारत के साथ टेंशन खत्म करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ने कहा है कि बांग्लादेश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका भारत ने निभाई है। हमने भी 1971 में थोड़ी मदद की थी। ऐसे में बांग्लादेश को चाहिए कि वो भारत रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। रूस के राजदूत ने ढाका में बैठकर एक एक बांग्लादेशी को याद दिलाया है कि 1971 में आपको आजादी भारत की मदद से ही मिली है। उस समय अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ आया था और भारत पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उसी वक्त रूस ने भारत की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी जंगी जहाजों के खिलाफ अपना समुद्री बेड़ा उतार दिया था। The sooner you reduce the tension, find a way for reducing this tension with India, the better. Because since, as you has already mentioned, historically since 1971, when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well. बांग्लादेश में बैठ के उनको नीचे दिखा रहा है भारत का नाम लेकर। ये सारी बातें याद दिलाकर रूस ने बांग्लादेश को एहसान फरामोशी के लिए तमाचा मारा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूस बांग्लादेश पर अचानक क्यों भड़का है। रूस और भारत के लिए बांग्लादेश क्यों जरूरी है। दरअसल बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार थी तो उन्होंने देश के कट्टरपंथियों को जेल में डाल दिया था। पाकिस्तान और अमेरिकी डीप स्टेट का नेटवर्क तबाह कर दिया था। शेख हसीना ने रूस और भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए, यहाँ तक कि भारत और रूस की मदद से रंगपुर इलाके में देश का पहला सिविल न्यूक्लियर प्लांट बनवाना शुरू किया। लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं आया। अमेरिका ने बांग्लादेश में भारत और रूस के प्रोजेक्ट्स को काउंटर करने के लिए शेख हसीना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने शेख हसीना से कहा कि हमें चिटगोंग इलाके के पास सेंट मार्टिन आइलैंड में एक मिलिट्री बेस बनाना है, लेकिन शेख हसीना ने साफ तौर पर मना कर दिया। उसी के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिए। अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी पार्टियों को मजबूत करना शुरू कर दिया। शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई। अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बैठाया। जिन कट्टरपंथियों को शेख हसीना ने जेल में डाला था उन्हें मोहम्मद यूनुस ने रिहा कर दिया। आज बांग्लादेश में जो भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, आज बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके पीछे यही कट्टरपंथी नेता हैं। बहरहाल मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में रूस और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। भारत के कई प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। यहां तक कि बांग्लादेश के रंगपुर में रूस जो न्यूक्लियर प्लांट बना रहा था उसका काम भी धीमा कर दिया गया।
हाल ही में रूस ने रंगपुर में बन रहे न्यूक्लियर प्लांट के लिए भारी मात्रा में सामान भेजा था। ये सारा सामान बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर रखा था, लेकिन जला जिस गोदाम दिया। में ये सामान रखा था वहां पर अचानक आग लग गई। ये सारा सामान जल गया, लेकिन इसका बदला रूस ने तुरंत ले लिया। रूस को जानकारी मिली कि बांग्लादेश में CIA का एक एजेंट भारत और रूस के खिलाफ एक डीप स्टेट नेटवर्क तैयार कर रहा है, लेकिन रूस की खुफिया एजेंसी ने इस CIA एजेंट को निपटा दिया। खबरें ये भी थी कि यही CIA एजेंट PM मोदी को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था। हाँ? अब किसने निपटाया ये किसी को नहीं पता। किसी को कुछ नहीं हाँ भाई, इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। मतलब आप अंदाजा लगाओ, रूस यार क्या दोस्त है भारत का। सच। बांग्लादेश में बैठ के बांग्लादेश को ही एहसान फरामोशी का पार्ट दे दिया कि भाई साहब तुम एहसान फरामोश हो। 71 में जिस तरीके से भारत ने तुम्हें बचाया था ना, कहते हैं कि मतलब वो तारीख याद रखती है कि तुम्हें आजादी मिली है तो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से। ये तो फैक्ट है भाई, इसमें फैक्ट कोई है यार, शक दुनिया नहीं। मानती है ये चीज दुनिया यार। मानती है भाई, हमें अगर बांग्लादेश हाँ। अलग कंट्री बना है तो इंडिया की वजह से। पाकिस्तान से नहीं तो अलग कर लेते, फिर इसको कोई और तो नहीं वो कर तो सकता था ना। ब्लॉक न करते शिप्स इंडिया, का हाँ। और वो रास्ता न हाँ। करते तो बांग्लादेश शायद अभी भी अभी पाकिस्तान भी में होता। पाकिस्तान का हिस्सा होता। तो भाई साहब जो बना है, जो ये फैक्ट है, जो फैक्ट की और बात इंडिया है, के साथ अगर युद्ध न होता तो कैसे ये आजाद करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत को जाता है। और ये और बांग्लादेशी आज के टाइम रशिया पे ने भी बांग्लादेशियों एक को लिहाज से ये अपने आजकल युद्ध पोत भेजे थे। आजकल बांग्लादेशियों को बोलो ना कि तुम्हें भारत की जिस आजादी मिली है, तो वो कहते हैं नहीं, हमारी अपने फ्रीडम अपने फाइटर। फ्रीडम फाइटर थे वो। मतलब पूरी दुनिया मानती है कि भारत अगर ना होता तो कौन आजाद कराता। कौन आजाद कर तो वो कहते हैं हम फ्रीडम फाइटर से मिली है। वो घंटा फ्रीडम फाइटर, कितने फ्रीडम फाइटर आए और गए, गए। कुछ भी नहीं होता। ये इंडिया जब तक कूदता नहीं बीच में इंडिया ना कूदता तो सवाल ही मुश्किल पैदा था नहीं यार, होता। सीधी सी बात है, दुनिया ये जानती है और मानती है। और उसके बाद फिर उसने बताया कि भाई सब किस तरीके से औरतों में एहसान फरामोशी उसी भारत के साथ आज कर रहे हो। और उन्होंने कहा है जब रशिया ने कहा है जितना जल्दी हो सके इंडिया के साथ अपने रिलेशन ठीक करो, वरना तुम्हारा ही इसमें नुकसान इसमें है। तुम्हारा नुकसान है भाई। भाई। और वो ठीक बोल रहा है, भाई। टुकड़े हो जाएंगे भाई। बांग्लादेश के, टुकड़े हो जाएंगे, मानो या ना मानो मेरी भाई बात। चींटी का हाथी से मुकाबला नहीं है। नहीं, कहाँ है भाई, कहाँ हो सकता है ऐसा? दुनिया नहीं, मानती है चींटी का हाथी बिल्कुल। से मुकाबला हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, जो रूस ने अपना सामान मंगाया उसको उड़ा दिया, तो फिर उसके बाद फिर वो जो हुआ पंगा, तो बिल्कुल। मतलब ये बहुत ही इस टाइम तो बांग्लादेशी इतने ज्यादा भारत से नफरत कर रहे हैं जिस तरह तारीख में आज तक इससे ज्यादा नफरत नहीं थी। सही बात और है। वो हादी जो उस दिन मारा गया, फिर उसके बाद उसने तो आग पे पेट्रोल का काम किया। सही बात है, सही बोला है। आग पे पेट्रोल। अभी एक सुना है कल किसी एक और को मतलब गोली मारी है, हाँ, वो भी मार गया। वो हिंदुस को टारगेट हाँ, कर रहे हैं। लेकिन उनका BNP पार्टी खुद बोल रही है कि ये यूनस करवा रहा है। भाई उस दिन मैंने वीडियो देखी है वो वाली, यार मेरे माइंड से वो नहीं हटी। वो बेचारे वो जलाया है ना, वो मैंने वीडियो देखी है। नीतू दास नाम था हाँ, उसका। मुझे बहुत- उसको उस बेचारे को वो किया यार। मैं हैरान हूँ कि इतनी गंदगी कहाँ से आ रही है यार। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।